तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते, लेकिन इससे पहले आप लोग से चाहेंगे कि जो भी नया स्टूडेंट आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से आपको पैरामेडिकल की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस का भी हम डाल चुके हैं इसमें पर। देखिए यहाँ सिलेबस डाले हैं पैरामेडिकल का। सामान्य ज्ञान से कितना प्रश्न रहेंगे? सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 5 अंक के दिए जाएंगे, तो टोटल 125 हो जाएगा। खंड 2 गणित 15 रहेंगे, 75 अंक 5 नंबर। हिंदी भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 5 से गुना कीजिएगा तो 75 हो जाएगा। अंग्रेजी भी 15 रहेगा, 75 हो जाएगा। विज्ञान 20 रहेगा, 20 5 100, टोटल हो गया आपका 90 क्वेश्चन हो गया। और कितना घंटा रहेगा? 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 90 क्वेश्चन और अंक हो गया 90 गुना 4, 450 अंक का रहेगा आपका। कितना? 450। अगर नीचे देख पा रहे हैं तो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए 90 क्वेश्चन 450 अंक। ठीक है, समझ गए। और यूट्यूब चैनल नीरज सर कटियार ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डेली लाइव चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वायुयान के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वायुयान के ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, एथिल एल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में काम में आता है, तो वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, और लॉन है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? और लॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा लेवल खतरनाक है क्वेश्चन का, इसीलिए ये नहीं कि सर क्वेश्चन खतरनाक से क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, इजी टू टफ चलना ही पड़ेगा आप लोगों को, समझ गए बातों को। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक हैं। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? तो ये बताना है, आपको पता होगा। असंतृप्त यौगिक में कौन कौन आता है? एल्किन आता है और एल्काइन आता है, और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इथीन, C2H4 इथीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है, धातु मेटल जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह क्या है? तो आपका एल्युमिनियम है, जो स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 13 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का था, फटाकों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किसका एक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का परमाणु तत्व होता है, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CFL में पारा होता है। भारत में निम्न मानव निर्मित स्रोतों में कौन सा एक स्रोत पारे के प्रदूषण में अपना सर्वाधिक योगदान देता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कोयले से चलने वाला पावर प्लांट। कोयले से चलने वाला पावर प्लांट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विसर्जन नली में कैथोड किरणें को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, 0.001 mmg वायुदाब का आवश्यक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो यहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। यहीं पर अगर बात करें मानव के हृदय में 4 चैम्बर होता है, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, 4 चैम्बर मानव के हृदय में होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, CNG का प्रयोग किया जाता है। CNG का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो CNG का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका मोटर वाहनों में करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, मोटर वाहनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली वगैरह सब में ज़्यादा CNG का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रदूषण हो जाता है पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गामा किरणें हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, गामा किरणें हैं तो यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। उच्च ऊर्जा वाली क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
11 नंबर क्वेश्चन का था गामा किरणें के निकलने पर, गामा किरणें के निकलने पर क्या होता है, मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक गामा किरण निकलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गामा पर आवेश नहीं होता है, ठीक है। गामा पर आवेश नहीं होने के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों में अपरिवर्तित रहते, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। 12 नंबर क्वेश्चन, तो ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का था जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो वहाँ पर आपका गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अवतल दर्पण। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पर्याय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पीले लैंपों में जो गैस प्रयोग किया जाता है वह आपका नियोन, नियोन एनी, जिसका संकेत होता है एनी। परमाणु संख्या इसका कितना होता है 10, या एक इसको तोड़ेंगे 2 8, इसके बाध्यतम कक्षा में 8, और वैलेंसी क्या होता है इसका 0 होता है। यह एक अक्रिय गैस है जिसके कारण वह किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है आपका क्या है, पृष्ठ तनाव है। क्या है, पृष्ठ तनाव, ठीक है। बल बटे आपका क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है, पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है। समझ के बातों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट आंसर है, केशिका क्रिया, केशिकत्व क्रिया, ठीक है। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रिया, जैसे मोमबत्ती दिया वगैरह से तेल का, दीपक वगैरह से तेल का ऊपर जाना, ये भी केशिकत्व क्रिया के कारण होता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है जब वह हो, ठीक है, तब वह क्या होता है, काला और खुरदरा होता है। काला और खुरदरा होता है तो उष्मा का अधिक अवशोषण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, काला और खुरदरा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का रहा रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, संवेग संरक्षण सिद्धांत। क्या होता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, केवल संवेग, केवल संवेग सुरक्षित रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, अपवर्तन। 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्या, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत स्नेल साहब ने दिया था, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत की बात करें तो थॉमस यंग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक जो पहुंचती है वह आपका विकिरण प्रोसेस द्वारा, ठीक है, समझ गए, विकिरण, क्या विकिरण है ना, तो 3 प्रोसेस, चालन, विकिरण और संवहन और विसरण। गैसों का गैसों में स्वतः मिल जाना, गैसों का गैसों में स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुंच जाए, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर का महत्व है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान से अवश्य कर दें। तो चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का था, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की था, आपको पता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रोंजन ने किया था। एक्सरे की खोज, एक्सरे किरणों की खोज किसने किया था, तो रोंजन ने किया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बेकुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने किया, तो हेनरी बेकुरल ने किया था, इसीलिए इसके सम्मान के लिए इसे बेकुरल रे भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए, इसको पुराने समय में रेडियो सक्रिय तत्व को रेडियो धर्मिता कहते थे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले का जो स्पीड होगा वह सबसे अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम ऊर्जा होगी उसमें, गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन कंप्लीट 25 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम बात किए, और आपको ये पीडीएफ जो है कि आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो मेरे व्हाट्सअप पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, तो सबसे अबाउट सेक्शन, अंतिम वाला सेक्शन जो है अबाउट सेक्शन में जाइएगा, तो उस अबाउट सेक्शन में वहाँ लिखा रहेगा पीडीएफ लेने के लिए संपर्क करें, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और उस पर जो है आप मैसेज करेंगे। मैसेज कैसे करना है, तो सबसे पहले अपना नाम और ज़िला का नाम लिख देना है और मैसेज करना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो आपको हम सेंड कर देंगे, 1 घंटा 2 घंटा, जब भी एक बार मैसेज कर देंगे तो हम कभी ना कभी देखेंगे ही। हो सकता है देखने में 5 घंटा लग सकता है, हो सकता है देखने में 2 घंटा लगता है, वो मेरे समय के अनुकूल, ठीक है। जब हमको टाइम रहेगा तो हम तुरंत देख लेंगे, टाइम नहीं रहेगा तो 5 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दे दिया है। तो ये पीडीएफ आप घर में भी मोबाइल से भी अपना अच्छा तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार आप क्लास कर लिए हैं तो आपको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल आपको रिवीजन करना, हाँ ये होगा ये होगा ये होगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आंसर देख लीजिएगा, आंसर सी होगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखिएगा, नहीं खोलिएगा खोजिएगा। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन है, अब वीडियो को स्किप करके 10 नंबर नहीं है ना जाइएगा, तब तो जाइएगा लेकिन टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हम ऐसा काम कर दिए कि नीचे आंसर भी डाल दिए आपका, ठीक है, और जो है 25 क्वेश्चन वगैरह टाइपिंग कर दिए हैं। और ऊपर एक बात और चीज़ है कि यहाँ सिलेबस भी डाल दिए, आपका देख पा रहे हैं ये सिलेबस है आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए, तो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। सभी स्टूडेंट को, मेरे प्यारे स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग वीडियो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करने का प्रयास कीजिए, सभी लोग अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को स्टॉप किया जा रहा है।